स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स हैं, उनसे रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। तो इसको लगाऊंगा मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का साइन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है। वो थ्योरम ये कहती है कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसको हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं, और ये योग है वो एक अद्वितीय होगा। यानी अगर कोई दूसरा योग लेते हैं हम, वो हमेशा इनके ही बराबर होगा। ठीक है, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। थ्योरम ये क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी हर एक वर्ग मैट्रिक्स can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. And can be expressed uniquely, ये वर्ड भूल गया मैं, uniquely can be expressed uniquely as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। यानी हर वर्ग मैट्रिक्स अद्वितीय रूप से एक सममित व एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अपने पास कोई भी मान लेते हैं, सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए इज ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपके पास क्या है, ए है वो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम पहले थ्योरम में देख चुके हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी हमेशा ही एक सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसका मतलब 1/2 यानी इसको अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगी ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसी तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमने आज ही पढ़ा था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज is always a skew symmetric matrix। ठीक है, इसका मतलब 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखो हम a को क्या लिख सकते हैं, हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या होगी, अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। ठीक है,
और ये अपनी क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। तो इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी एक सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स का योग के रूप में लिखी जा चुकी है। ठीक है, वो योग, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज है, और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक यूनिक एक्सप्रेशन है, अद्वितीय एक्सप्रेशन है, यानी अगर हम कोई भी ऐसा दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो हमेशा ही इसके बराबर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने क्या देखा था कि a को हमने कैसे लिखा, कि a को हमने ऐसे लिखा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये लिखा था। ये अपनी क्या हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, और ये अपनी क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही बात है, ठीक है, ऐसे लिख दिया था। अब हम मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि A है उसको हमने P प्लस Q में लिख दिया, जहां P क्या है, P क्या होगा अपना, ये इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया मैंने। P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। अब हम देखेंगे कि P है वो हमेशा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज बनेगा, और Q है वो अपना 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज बनेगा। मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन जो है ये जो वो हमेशा यूनिक होगा, यानी कुछ भी लिख लो P प्लस Q में, P हमेशा ये आएगा और Q हमेशा ये आएगा। अब देखते हैं, अब देखोगे आप तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, वो हो जाएगा P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज। अब यहां से देखोगे तो P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मतलब P ट्रांसपोज है वो P के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, P सिमेट्रिक है, मतलब P ट्रांसपोज इक्वल टू P। Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। तो यहां से P ट्रांसपोज है वो P बन जाएगा, और Q ट्रांसपोज बनेगा माइनस Q। इसका मतलब A ट्रांसपोज क्या बन गया आपका, P माइनस Q, इक्वेशन 2। 1 और 2 को जोड़ते हैं हम, तो आप देखोगे A प्लस A ट्रांसपोज बनेगा आपका 2P, मतलब P क्या आ गया, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। इसी तरीके से एक में से 2 माइनस कर दें, इस इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दें, तो आपका बनेगा A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 2Q, दैट मीन्स Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसका मतलब P क्या है आपका, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज आया, और Q क्या आ गया, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। दैट मीन्स A है वो P प्लस Q में अगर हम लिखें तो P हमेशा ये आएगा और Q हमेशा ये आएगा। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, यानी अद्वितीय है ये रूप। मैट्रिक्स का ये जो रूप है सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है, वो एक तरीके से अद्वितीय रूप है। यानी कैसे भी लिख दो आप, हमेशा P और Q की यही फॉर्म आनी है। ठीक है ना, तो आई समझ में थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, आराम से हो सकती है। इसके 2 पार्ट बनते हैं, पहले तो A को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कैसे लिखते हैं, और दूसरी ये फॉर्म है वो अद्वितीय यानी यूनिक क्यों है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब कुछ एक्सरसाइज हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, उसमें से आप देख सकते हो, घर पे करना आप अच्छे से। वो एक्सरसाइज ये कहती है कि A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब किसी भी मैट्रिक्स बी के लिए बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब हमने एक ऐसी थ्योरम पहले भी पढ़ी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब बी ट्रांसपोज ए बी बी क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और यहां पर थ्योरम वैसी है लेकिन ए क्या बन गई, यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। अब आपको प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी ए आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप यूज करोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू है -a। ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। और एक प्रॉपर्टी आप ये यूज करोगे मैट्रिक्स की कि अगर कोई भी तीन मैट्रिक्स है पी क्यू आर, उनका ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या हो जाएगा, आर ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आप दोनों प्रॉपर्टीज यूज करके इस रिजल्ट को आप प्रूव कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो मुझे इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आराम से आपसे ये हो जाएगा।